morning everybody. I hope you guys are doing amazing. So guys, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, I am Gagnika and I welcome you to my channel Sweet Queen. And guys, मैं एक tarot card reader हूँ, एक healer हूँ, मैं law of attraction की coach हूँ. If you're coming to my channel for the first time, please make sure that you like, share, subscribe to the channel, and you explore my channel because you do not want to miss out the good stuff that I basically post on this channel, guys. मैं हीलर भी हूँ, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोच भी हूँ, मैं डांसर भी हूँ तो अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे आप पहली बार आए हैं, इंस्टाग्राम पे बोल रहा है, यूट्यूब पे, तो आपको बहुत कुछ मिलेगा यहाँ पे. सो बी कंफर्टेबल विद माई ऑरा, हु आई एम एज अ पर्सन, बिकॉज आई एम अ वेरी authentic kind of a person. I do whatever the fuck I want to do. That's how I live. Okay, I am very different kind of a person. So इस चैनल पे हम बहुत सारी बातें करते हैं. ओके, पर्सनल रीडिंग्स आप मुझसे करा सकते हो जो कि सेक्शुअल भी हो सकती हैं, बिकॉज आई यूज टू डू सेक्शुअल रीडिंग्स बट आई स्टॉप डूइंग इट दीज डेज. तो आपको मेरे पे मेरे वीडियोज़ में ना सेक्शुअल कंटेंट नहीं मिलेगा अभी, लेकिन यू विल सी सर्टन रीडिंग्स जो कि आपको इस कंटेंट में थोड़ी बहुत मिल सकती है. यू वांट, यू कैन वॉच दैट. और यहाँ पे ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स की बात होती है. ओके, बिकॉज आई एम समबडी हु इज अ डिवाइन फेमिनिन एंड अ मैस्कुलिन एनर्जी, एंड आई एम इन बैलेंस, समटाइम्स लाइक डिसबैलेंस्ड, पर नेवर माइंड, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ. हम ऊपर जाते हैं, फिर हम नीचे जाते हैं. दिस इज हाउ द ट्विन फ्लेम जर्नी वर्क्स. ओके, एंड जो लोग मेरे चैनल पे ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं, आई हैव लॉट ऑफ लव and gratitude, my babies. Thanks for buying services from me. Thank you for taking crystals from me. Thank you for taking sessions from me. Okay, as I said, I am a high vibrational person. I like to teach people how to be in high vibration. And उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो. Like somebody was asking me yesterday, what you can do to basically heal yourself. So there are two kind of healings that you basically do. या तो आप अपने दिमाग को heal करते हो, फिर अपने शरीर को करते हो. और ये बात सच्ची है, और मैं मानती हूँ सबसे पहले अगर आपको शुरुआत करनी है तो आप अपने शरीर से शुरुआत करने की लगा, अपने दिमाग से शुरुआत करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा. बिकॉज वंस योर ब्रेन इज हील्ड योर बॉडी ऑटोमेटिकली कैन हील. ओके, बिकॉज आई वांट टू टेल यू, आई समटाइम्स लाइक टू डू लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स. समटाइम्स ह्यूमन ब्रेन इज सो पावरफुल कि हम अपने आप को ठीक करने के लिए किसी भी लेवल तक जाते हैं. हम डांस करते हैं, हम ड्रिंकिंग करते हैं, ओके, हम एक्सरसाइज करते हैं, हम बॉयफ्रेंड्स बनाते हैं, कई लोग सेक्सुअल रिलेशनशिप्स में घुस जाते हैं. सो इट्स पार्ट ऑफ लाइफ. दिस जर्नी इज बेसिकली पार्ट. तो सबसे पहले आप अपने दिमाग को अगर हील करेंगे तो होता क्या है कि अगर आपका दिमाग हील है तो आप ऑटोमेटिकली अपने दिल, अपने शरीर को भी हील कर पाएंगे. बिकॉज अगर आपका दिमाग तकलीफ में है ना, तो शरीर को हील करना बहुत पॉसिबल नहीं है. ओके, तो मैं कैसे की जाती है वो सिखाती हूँ. अपने दिमाग को हील करने के लिए सबसे पहले आपको माफ़ करना होता है लोगों को, अपने आप को, चाहे उन्होंने आपके साथ कुछ भी किया हो, आपने किसी के साथ कुछ भी किया हो. यू जस्ट हैव टू कीप ऑन learning, unlearning, relearning. Okay, this is the whole life. That is all I want to tell you. And I'm sorry about my throat. It is recovering धीरे धीरे. But most of the people know I smoke. तो इतना आसान नहीं है, लेकिन मेरे से सब कुछ छूट सकता है. सिगरेट कम करना थोड़ा मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं है बट है. एनीवे, तो आप पहले अपने दिमाग को कैसे हील करते हैं. अगर आप अपने दिमाग को हील करा तो आप अपने शरीर पे कैसे जा सकते हैं. बिकॉज आप अपने शरीर को सुंदर बना लेंगे, लेकिन दिमाग को सुंदर होना बहुत ज़रूरी है यार. बिकॉज अगर आपका दिमाग हील्ड है ना, तो आप, एक हील्ड इंसान ही दूसरों को हील कर सकता है. एक अनहील्ड इंसान दूसरे को नहीं हील कर सकता है. मैंने इसके ऊपर परसों वीडियो भी डाला था कि अगर आप डिविनेशन का काम कर रहे हो, and if you are not in a right brain, don't do it. When I don't do this work now, I don't do it when I am not in the right state of mind, when I need time for myself, which is very important, right? अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में, अगर आप रनिंग चेजिंग फेज में है, आपको नहीं पता ये जर्नी आपको क्या सिखाने के लिए दी गई है. ओके, इस जर्नी, इट्स अ डिफिकल्ट जर्नी, बिकॉज
जनरली हमारी ज़िंदगी में हर किसी का ट्विन फ्लेम होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो इस हमें इस अर्थ पे मिले। बहुतों को नहीं मिलता। आपने कभी अपनी किराना के दुकान वाले को ट्विन फ्लेम के साथ देखा है? इट इज़ एग्जैक्टली सिंपल लाइक दैट। अगर आपकी सोल में इतनी ताकत होती है ना कि आप अपने रियल व्हाट यू कॉल किंडर्ड सोल को अट्रैक्ट कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप इस जन्म में कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुए हो। आप अपनी फैमिली की जनरेशन कर्सेस को तोड़ने के लिए पैदा हुए हो। जो आपके पेरेंट्स करते आए हैं, उनके पेरेंट्स करते आए हैं, जो उनका सोचने का तरीका है, जो रिलीजन को देखने का तरीका है, पैसे को देखने का तरीका है, सेक्स को देखने का तरीका है, ओके, सोसाइटी को देखने का तरीका है, उसे हील किया जाता है। तो मैं वो करना सिखाती हूँ। आप मुझे चाहें तो मुझे सेशंस बाय कर सकते हैं। 5000 रुपीज़ लेती हूँ 3 दिन की क्लासेस के, जिसमें आपको मेडिटेशन सेशंस भी करवाती हूँ। आप चाहें तो इस वीडियो के नीचे जाके सारा डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। इफ़ यू वांट टू डोनेट टू माय चैनल, प्लीज़ सेंड मी एनीथिंग ऑन माय पेटीएम, गूगल पे, यूपीआई। आप इंडिया के बाहर रहते हैं, आप मुझसे रीडिंग ले सकते हैं। इंडिया के बाहर के लोग मेरे को वेस्टर्न यूनियन, रेमिटली या पेपाल से पे कर सकते हैं। मेरा एक दोस्त है, मेरा पेपाल डज नॉट वर्क बिकॉज आई नो हैव सम इशू विद माई बैंक अकाउंट। सो आई हैव अ फ्रेंड, सम नोन पर्सन जिसके पास पेपाल है, तो आपको उनको ट्रांसफ़र करना होता है, वो मुझे कर देते हैं। दैट्स हाउ इट वर्क्स। नहीं तो आप किसी भी मनी एक्सचेंज में जाके भी कर सकते हैं। रेट्स आर डिफरेंट दैन इंडियन रुपीज़, बट इफ़ यू आर इन इंडिया और नेपाल, रेट्स इस वीडियो के नीचे होते हैं, देख लीजिएगा प्लीज़। चलिए आपकी आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। आपकी आज की रीडिंग में बेबीज, that how is going to be your health, your money and your finances in coming 2 to 3 months. Okay, I will give you 3 options. Pile number 1 is this purple color nail paint. Pile number 2 is this neon red nail paint. And pile number 3 is this yellow nail paint. Please choose your cards. You want 1, 2 or 3. And आप वीडियो को शुरू करेंगे जिन्होंने पर्पल कलर का नेल पेंट चूज किया था। सबसे पहले आई टेल यू, यू आर समबडी हु इज वेरी इंट्यूटिव। आपको एमेथिस्ट पहनना चाहिए, इसको एमेथिस्ट कहते हैं, बिकॉज आपको भगवान ने ना इंट्यूशंस बहुत अच्छे दिए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप ज़िंदगी में किसी इंसान से धोखा ना खाएं, शादी में धोखा ना खाएं, परिवार में धोखा ना खाएं, किसी को ना दें, आप अपने दिल की सुने, यू शुड वेयर एमेथिस्ट और यू शुड मेडिटेट। वेरी सिंपल। ओके, लेट अस सी बेब्स, लेट अस सी। We'll see your money, health and your love. Universe, my angels, my sisters, please tell me. Pile number 1 की money situation. मैं अभी भी प्रॉपरली हील नहीं हुई हूँ मेरे गले में, तो मैं बहुत लंबी रीडिंग अभी भी नहीं बनाऊंगी। आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, प्लीज़ ले सकते हैं मुझसे। वो पेड होती है यार, उसमें मैं फिर भी हिम्मत करके बोल लेती हूँ, बट जनरल रीडिंग में मेरे बोलने की हिम्मत नहीं है यार। और मैं ऐसे ही नहीं रहूँगी तो आप लोगों को रीडिंग कौन करके देगा? तो मुझे ज़रूरत है अभी ठीक होने की पहले। So this is your finances, this is your health and this is your love. Okay, let's see finances. Wow, finances are good. They are going to be good. Either you will be working with your soul family or with your soulmate, or you must be working. दिक्कत क्या है, आप कभी गिव अप नहीं करते पहलवान। जो भी आपकी ज़िंदगी में सिचुएशंस चल रही है ना, यू ऑलवेज कीप ऑन रनिंग, on time, behind time, doesn't fucking matter. You don't give up on your dreams. And आपने अपनी ज़िंदगी में struggles बहुत देखे हैं, because 9 of Wands is a wounded warrior card. जिसने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है, ऊपर नीचे, उतार चढ़ाव, फाइनेंसेस को लेके, लेकिन या तो आपको लोग सपोर्ट करते हैं, या आपका बॉस करता होगा, या आपकी फैमिली मेम्बर्स करते होंगे। यू गोइंग थ्रू सम फाइनेंशियल इश्यूज। आपको बेसिकली दिक्कत क्या है? दिक्कत है लैक माइंडसेट का। इसका क्या मतलब है? आपको ये नहीं दिख रहा अभी कि भगवान जी ने आपके लिए कुछ रास्ता बनाया हुआ है।
इसका क्या मतलब है, आपके सामने एक दरवाज़ा है पैसे का और चाबी भी यहीं रखी है, तो कहीं आसपास ही आपके है ना, या तो नई जॉब है या फिर मनी सिचुएशन है, या भगवान आपको सडनली बहुत सारा पैसा देने वाला है, बिकॉज यह चाबी भी है। आपको दिख नहीं रहा ये दरवाज़ा अभी, आप कंफ्यूज बहुत हो, आप मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, आप हिम्मत तोड़ रहे हो अपने पैसों को लेकर। हम पूछते हैं किस बात के लिए हिम्मत तोड़ रहे हो। पाइल नंबर 1, बिकॉज आप किसी बिजनेस में हो या किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में अटके हुए हो जहाँ पे या तो आपको एज अ कंपटीशन बनाया जा रहा है, या फिर आप किसी ऐसे इंसान के साथ नौकरी करते हो या काम करते हो जो कि आपका सोलमेट हो सकता है, और वो आपसे चीटिंग टाइप करता है, बिकॉज वो somebody is keeping secrets from you। किस बात के, कि कोई इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता, कोई इंडिपेंडेंट ही नहीं होना चाहता, कोई आपको छोड़ के भागना भी नहीं चाहता, या कोई नौकरी आपको भगाना नहीं चाहती। ओके, लेकिन आई वांट टेल यू फिर भी सब कुछ बहुत अच्छा जाएगा, बिकॉज आप पहली बार तो या तो किसी पुरानी जॉब में पुराने इंसान से पुरानी किसी चीज से रिकंसिलिएशन करने वाला है पहलवान। लेट अस सी योर हेल्थ। Okay, you are either not having your father, and you could be a wife who is not having father, some kind of a way। तो मुझे क्या दिख रहा है भाई, मुझे ये दिख रहा है कि या तो आपने अपनी ज़िंदगी में कोई शादी तोड़ी है, या तो आपके फादर नहीं है, और आप किसी फेमिनिन को डील कर रहे हो। ओके, अगर आप औरत हो तो आप अपनी खुद की रखवाले, अपनी केयर, अपनी सपोर्टर खुद ही हो, बिकॉज आपका हस्बैंड आपको सपोर्ट नहीं करता फाइनेंशियली, या फादर। आप अपने पे पैसा खर्च करने में डरते नहीं हो, विच इज़ वेरी वेरी गुड। आपके पास अगर कोई दिक्कत है हेल्थ की, तो मुझे वो दिख रही है कि आपके पास में अगर एक डॉक्टर से आपका काम नहीं चल रहा ना, तो यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस टू गो टू डिफरेंट पीपल। You don't have to be dependent on one doctor, one particular thing. You are being very impatient because of something. Why are you being impatient? Pile number 1, आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलना चाहते हो, बिकॉज आपको उससे बहुत प्यार है। पता नहीं है ट्विन फ्लेम क्यों आया। आप किसी पे टैरो रीडिंग्स करवाते हो, आप अवेकन होकर भी अवेकन नहीं होना चाहते। क्यों? आपको सब कुछ दिख रहा है, आप देखकर भी क्यों नहीं देखना चाहते? बिकॉज आप किसी से बहुत दूर रहते हो, या इंटरनेट पे मिले हो सकता है अभी आप पूरे प्रॉपरली सिंगल नहीं हो, सिंगल होने के प्रोसेस में हो, नहीं तो आप किसी भी तरीके से हेल्थ को लेके नए डॉक्टर के पास नई सिचुएशन के पास जाने से डर रहे हो। आपकी हेल्थ तो मुझे ये देखिए, आपकी लव देखते हैं। यू आर अबाउट टू मीट समबडी, या तो कोई आपसे मिलने आने वाला है, या आप किसी से मिलने जाने वाले हो। आपकी ज़िंदगी में टावर आया है, एंड टावर तब आता है जब हम हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। फॉर इंस्टेंस, अगर मैं ओवर ड्रिंकिंग कर रही हूँ तो मैं बीमार पड़ जाऊँगी, या मैं ओवर सिगरेट पी रही हूँ तो मेरा गला ही बैठ गया। इसको सही, ये सही होगा कैसे? ये होगा ही नहीं जब तक मैं सिगरेट नहीं छोड़ूंगी। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, बिकॉज मैं अपने से ही बात करती हूँ, मैं दूसरों के बारे में बात नहीं करती। तो मेरी दिक्कत है कि मेरे को अगर ये अपनी ज़िंदगी में सीखना है कि मुझे अपने को सही रखना है, तो मुझे स्मोक करने की छोड़ने की ज़रूरत है। अगर मैं नहीं छोड़ूंगी तो भगवान मुझे अस्पताल भेज सकता है। ये होता है टावर। ये शादी में भी होता है कि आपको पता है आपका पार्टनर अच्छा नहीं है। ये लव में भी होता है कि आपको कुछ रेड फ्लैग्स मिल रहे हैं, आप इग्नोर पे इग्नोर कर रहे हो। भगवान जी आपकी ज़िंदगी में ला रहा है टावर। आप दो ही लोगों को, मल्टीपल चीज़ों को जगल कर रहे हो। किस चीज़ को कर रहे हो? आप किसी को छोड़ के या तो आगे बढ़ गए हो, या बढ़ चुके हो तो वापस आना चाहते हो। आप किसी ऐसी फेमिनिन से डील कर रहे हो जो कि लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकती है, जो कि बहुत ब्लंट और रूड हो सकती है आपसे। आप अपनी लाइफ में, लव में किसी से सच में मिलने जाने वाले हैं, आप कोई आपसे मिलने आने वाला है, आपका दिल टूटा हुआ है थर्ड पार्टी में। आप किसी भी पार्टनर के साथ अगर ऑलरेडी हो, एज इन नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट क्रश, आई एम टॉकिंग अबाउट लव, तो उस इंसान ने तो भैया आपके साथ कुछ बुरा किया है।
आप जीतने में भरोसा करते हो, आपको अपनी जिंदगी में जीतना ही पसंद है। रुक जाओ। आपको अपनी जिंदगी में जीतना ही पसंद है। आपको अपनी जिंदगी में यू माइट मस्ट बी अ फायर साइन, लियो, एरीज, सजिटेरियस। ओके, आई एम सॉरी मैन, माय कैमरा। ओके, एनीवे, नॉट बैड। तो आपको अपनी ज़िंदगी में किसी ना किसी चीज़ से हारा हुआ सा फील हो रहा है या हो रहा था, तो वो सिचुएशन आपकी ठीक हो सकती है। लव में और क्या हो रहा है आपके साथ में, आपकी एक नई साइकिल शुरू होने वाली है लक की, जिसमें आप अपना घर या कंट्री या स्टेट शिफ्ट करोगे। आप अभी बहुत अकेले हो, आप किसी से लड़ना भिड़ना नहीं चाहते आप प्यार में, या प्यार के लिए कहते हैं ना, आप लड़ाई नहीं चाहते आप किसी भी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट में। आप किसी के साथ अपना बिजनेस ख़त्म कर रहे हो, या आपने अभी शायद जॉब छोड़ रखी होगी। आप किसी से झगड़ा नहीं करना चाहते। तो लव में हुआ क्या मुझे समझ में नहीं आया, बट एनीवे हम ये देखते हैं कि आपकी ज़िंदगी में ओवरऑल क्या होने वाला है इस महीने, आने वाले 2 महीनों में। आपकी ज़िंदगी में आया तो आप किसी की मेल फीमेल हो, ये कोई रियलाइज़ करेगा, या आप किसी को रियलाइज़ करोगे। आपकी ज़िंदगी में थीफ टाइप के लोग हैं जो आपसे चोरी करते हैं। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। आप एक प्रिविलेज्ड लेडी हो, या आप किसी ऐसी लड़की को या लड़के को जानते हो जो सीरियसली में प्रिविलेज्ड है, उसे भगवान का दिया हुआ काफ़ी कुछ है गाइस। आप किसी से बार बार मिलने की बात हो रही है, यू आर अबाउट टू गो एंड मीट समबडी। आपके पर्सन के लव मैसेजेस अगर हैं कुछ भी, तो क्या है? मोनोसिलेबल्स, माई फीलिंग्स आर डीपर देन आई कैन एक्सप्रेस, सॉरी दैट आई हर्ट यू, एन ऑनरेबल सरेंडर। आपके पर्सन ने सरेंडर कर दिया गाइस। वो लड़ना भिड़ना नहीं चाहते आप ही की तरह, आपको पाने के लिए या किसी और को पाने के लिए। वुंडेड इनर चाइल्ड हो सकता है आपको, आपके पर्सन को। आई वांट टू ट्रैवल टू मीट यू, या आप बोल सकते हो, वो बोल सकते हैं। यू ओपन माई हार्ट, माइंड एंड बॉडी टू द स्पिरिट फॉर द न्यू बीइंग, बी ऑफ बीइंग। तो आपने अपने पर्सन को बिल्कुल डिफरेंट इंसान बना दिया है गाइस। माई फैमिली इज अगेंस्ट दिस कनेक्शन। आपका पार्टनर या आप की फैमिली नहीं मानती इस रिश्ते के लिए। देखते हैं आपके लिए क्या बोल रहा है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है उसका आंसर है यस, अब भी कॉम्प्रोमाइज करने को बोल रहे हैं भगवान जी। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड आई विल सी यू in your next reading, and I love you babies. I'm very grateful for watching my videos. Okay, take care. Now we will go to people who have chosen the pile number 2, which is this neon red nail paint. तो आपके नेल पेंट कलर के लिए मैं क्या बोल सकती हूँ, आप एक बहुत ही फायरी पैशनेट इंसान हो, और बहुत ज़्यादा फ्लैशी नहीं हो, बिकॉज ये कलर है ना बहुत फ्लैशी नहीं है, बहुत ही सटल सा कलर है, वो भी मैट। आपको मैट मेकअप करना, मैट लिपस्टिक्स लगाना, और रेड कलर के नेल्स या रेड कलर की लिपस्टिक या ऑरेंज कलर, बहुत इस समय आपका सेक्रल चक्र, आपकी सेक्सुअलिटी निकल निकल के बाहर टपक रही है। पीपल कैन सी यू या दैट यू आर सुपर हॉट, either एक minute, let me adjust my camera. Either people can see that you're super hot, or you're oozing out sexuality these days, or you're working on your sexual energy. I'm not saying that you must be touching yourself, but you're looking very sexy, pile number 2. Okay, that is all I can tell you. Let us see pile number 2. Your money, your health, and your love. Universe, please give me the right cards. Money, health, love, so let's see pile number 2. Your money.
मनी लुक्स गुड, मनी लुक्स गुड। आप पहली बार तो किसी से रिकंसिलिएशन करने वाले हो, आप अपने किसी सोलमेट से मिलने वाले हो या किसी पुरानी जॉब में जाने वाले हो, बट कुछ पुराना जिंदगी वापस आने वाला है। नहीं तो भगवान आपको सपोर्ट कर रहे हैं फाइनेंशियली। यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू हैव अ लॉट ऑफ सेल्फ लव बाय द वे। ईदर आप बहुत सेल्फिश हो, अपना पहले सोचते हो, दुनिया गई बाहर में। नहीं तो आपकी एक एनर्जी है बेबीज कि आप अपने से इतना प्यार करते हो कि दुनिया को भी करना पड़ता है। कप्स कप्स दिख रहा है कितना प्यार है, इतना सेल्फ लव है आपके अंदर कि जिसकी वजह से दुनिया आपको खुशी खुशी पैसा देती है। पायल नंबर 2, आप किसी को छोड़ के आगे बढ़ रहे हो या कोई जॉब छोड़ोगे, क्या छोड़ के बढ़ोगे? आपको कुछ सच पता चलेगा या आपको कुछ अपने से सच बोलने की जरूरत है क्या, कि आप अपनी जिंदगी में अपनी खुद की खुशी, आपकी एक दिक्कत रही है, आप ओवर गिवर हो, आपको लोग नोच लेते हैं। बाय द वे आप में इतना सेल्फ लव है कि लोग आपकी एनर्जी चखने आ जाओ, चखने नहीं चाटने आते हैं। आप मेरे जैसे हो सकते भाई कि आप अपने से इतना प्यार करते हो कि लोगों ने आपको नोच लिया है यार। बिकॉज मेरा आपको दिख रहा है आपके फाइनेंसेस में कि आप जितनी एनर्जी लोगों को देते हो ना, आपको कुछ मिलता नहीं है। तो अब आप अपने को चूज करोगे भाई, बाहर में गई जनता। यू विल चूज योर सेल्फ, ओके। व्हाट एल्स? आप लीप ऑफ फेथ लोगे कुछ नया करने के लिए, कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करोगे, आप 2 जॉब्स को करोगे, 2 लोगों को जगल करोगे, 2 तरीके का काम कर पाओगे। आप ऑलरेडी एक बहुत इंडिपेंडेंट औरत हो या आदमी हो, you already have enough of money, you do not need other people's money, you have your enough, you don't need another man or a woman, you are already enough। कुछ चीजें सीक्रेट से आपसे क्या, ये कि आपको कोई मैनिफेस्ट कर रहा है, आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको पता नहीं है आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। किसी के साथ बिजनेस कोलैबोरेशन, एंड ये कोलैबोरेशन आपका हो सकता है अगस्त में, या आपको इसके लिए बहुत हिम्मत रखने की ज़रूरत पड़ेगी, ओके। हो सकता है आप टैरो रीडर हो मेरी तरह, या आप टैरो रीडिंग का काम शुरू कर सकते हो, नहीं तो आप किसी और के साथ मिलकर ये काम कर सकते हो फ्यूचर में, ओके। सो दिस इज व्हाट आई कैन सी अबाउट योर मनी सिचुएशन। लेट्स सी अबाउट योर हेल्थ, पायल नंबर 2। पहली बात तो मुझे हेल्थ में ये दिख रहा है कि आपको मदर इशू हो सकता है। अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आपकी प्रेगनेंसी नहीं टिकेगी। आई एम सॉरी टू से दैट, बिकॉज मे बी यू माइट लूज योर चाइल्ड। इफ यू हैव एनी प्लान्स टू हैव अ चाइल्ड, दिस इज नॉट द राइट टाइम। या फिर आपको मदर की बहुत कमी फील हो रही है अभी इन दिनों, आपको कभी माँ का प्यार नहीं मिला पायल टू, आप खुद को भी उस तरीके से प्यार नहीं कर पा रहे हो जैसे एक माँ अपने बच्चे को प्यार करती है। बिकॉज आप सेल्फ लव तो बहुत करते हो बेटा, बट दुनिया की करते हो ना, अपने बारे में कहाँ सोचते हो। और आप डिप्रेशन से तो बाहर हो भाई, अब किसी प्रकार का कोई डिप्रेशन नहीं है, आप था तो निकाल दिया। कभी कभी आप कुछ ऐसी हरकतें करते हो हेल्थ को लेकर जो आपको नहीं करनी चाहिए, डोंट डू इट, बिकॉज आपको रिग्रेट होता है आपकी ज़िंदगी में। या तो आप अपने पति से हेल्प लेते होगे फाइनेंसेस में, अगर आप लोग शादीशुदा नहीं हो तो आपकी ज़िंदगी में एक पति आएगा जो आपकी केयर करेगा, आपका प्रोवाइडर होगा। हेल्थ में आपके पास में अगर हेल्थ इशू है तो आपके पास बहुत ऑप्शंस होंगे डॉक्टर्स के पास जाने के, कि इस डॉक्टर को चूज करो कि उस डॉक्टर को चूज करो। यू कैन गो एनीवेयर यू वांट टू। आप ओवर थिंकर हो, आपकी दिक्कत कुछ नहीं है, आपकी दिक्कत है कि आप अपने दिमाग, आपका कभी कभी आपका दुश्मन बन जाता है। लेकिन आपकी हेल्थ में अगर आपको डर लगता है कि आपकी चीज़ें खराब होंगी, तो भगवान जी बोल रहे हैं सब बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज आप भगवान के सबसे फेवरेट बच्चों में से हो और वो आपका ध्यान रखेंगे। द स्टार का कार्ड आया, आप फेमस हो सकते हो सोशल मीडिया पे। हेल्थ को लेके आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी होंगी। और किंग एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप शादी करने वाले हो बहुत जल्दी बाय द वे, अगर अभी तक आपने नहीं करी है तो। लेट्स सी अबाउट योर लव बेबीज। इतने उल्टे कार्ड्स क्यों आए हैं देखते हैं। देखो लव में आपने ना एक चीज ठान ली है, या तो लोगों ने आपके लिए ठान लिया कि भैया इसका बेवकूफ नहीं बनाऊंगा मैं। कोई बना नहीं सकता आपका प्यार में बेवकूफ, पहली बार। और कोई बनाता था
तो उसने ये करना बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि आपकी बाउंड्रीज बहुत स्ट्रांग है, आपका कोई बेवकूफ बना ही नहीं सकता। यू हैव ह्यूज बाउंड्रीज, यू डोंट लाइक टू बी बोर्ड, यू वांट समथिंग, यू वांट समथिंग। इस समय तो मुझे दिख रहा है कि आपने अपने दिमाग में से सब कुछ निकाल ही दिया है कि मुझे कुछ चाहिए भी। आपने सब कुछ भगवान जी के हाथ में धो दिया है, 100% सरेंडर। कोई इंसान आपके पास में फ्लावर्स लेके आपको प्रपोज करने आने वाला है, नहीं तो आपके पास बहुत लड़के आते हैं अगर आप लड़की हो तो, या आप लड़के हो तो आप बहुतों के पास जाते होगे। अगर आप लड़के हो तो बहुतों के पास इसलिए जाते हो बिकॉज आप सेक्स बहुत फील करते हो। और मैंने आपको एग्जैक्टली यही बोला था ना, ऑरेंज कलर आप भरे पड़े हो इस समय, मेरे मेरे हाथों में भी ऑरेंज है। तो सेक्सुअल एनर्जी, एक्सट्रीम सेक्सुअल एनर्जी, यू ऊजिंग आउट सेक्सीनेस हो गए। आपकी कार्मिक साइकिल खत्म हो गई है किसी चीज की, पैसे की दिक्कत चल रही थी, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील कर रहे थे लव में, अब नहीं फील करोगे। आप जिंदगी में किसी इंसान को छोड़ते नहीं हो। अगर आपको कोई चाहिए ना, आप लड़ोगे भिड़ोगे उसके साथ रहने के लिए। आपकी लव लाइफ में ये दिख रहा है, आपकी जिंदगी में आपसे कोई सोलमेट आपसे मिलने आने वाला है, आपका सोलमेट आने वाला आपकी लाइफ में। ये पर्सन आपसे ऑनलाइन मिला था, अभी आपसे रियल में मिलने वाला है शायद। इसके साथ आपकी सेक्सुअल यूनियन हो सकती है बहुत जल्दी। और ये इंसान आपको अभी अपने इमोशंस नहीं दिखा रहा। क्यों नहीं दिखा रहा? बिकॉज ये पास्ट में नहीं जीना चाहता, इसको मेंटल क्लैरिटी है किसी चीज की। आपको लेके क्या है, ये अभी हील्ड नहीं है, ये हीलिंग कर रहे हैं अपने को, अपने शरीर को, अपने दिमाग को। आपके लिए फील क्या कर रहे हैं, या आपको प्रपोज करने वाला है पायलटू, या तो मेरे साथ बिजनेस कर लो, या चलो शादी कर लेते हैं, ये साथ रह लेते हैं, लाइक दैट। ओके, सो दिस वाज अबाउट योर लव। आई डिड नॉट गेट अ वेरी क्लियर मैसेजेस बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड दूसरा हमने यहाँ पे लव पे 100% फोकस रखा ही नहीं है। आप या तो आपकी ज़िंदगी में आप दादी से, माँ से, किसी से कनेक्ट करोगे, या फिर आप किसी से प्यार करते हो तो मदर एक इशू हो सकती है। आप किसी ऐसे इंसान या तो आपने अपनी मदर खोई है, जो मैं बोल रही थी ना कि आपको एक मदर इशू है, या तो आपकी मम्मा है नहीं जैसे मेरी नहीं है, इस वजह से आपको खुद को प्यार करना तमीज से आता नहीं है, जबकि आप में सेल्फ लव बहुत दिखता है लोगों को और वो आपको नोचने आ जाते हैं। लेकिन मुझे दिख रहा है कि आपकी माँ नहीं है यार, तो आपको अपने आप को थोड़ा एक्स्ट्रा प्यार करने की जरूरत है। कोई इंसान 24/7 आपके बारे में सोचती है या सोचता है। कोई इंसान बहुत जल्दी अपना घर, अपनी कंट्री, स्टेट शिफ्ट करने वाला है, आप करने वाले हो मैक्सिमम बाय सितंबर। कोई आपकी बहुत रिस्पेक्ट है सोसाइटी में, या आप किसी ऐसे इंसान को डील कर रहे हो जिसकी है। लोग आपके चोर है यार, आप अपनी जिंदगी में ना एनर्जी थीव्स या फिर लिटरली मनी थीव्स से डील कर रहे हो, जो आपके पास है ना उनको सब कुछ चाहिए बहन की। आप स्टे अवे फ्रॉम दोज मोफोज। ओके, दैट इज ऑल आई कैन टेल यू। लेट अस सी मोर। क्या बोलना चाहते हैं आपके बेबी आपसे? इनको लगता है प्यार तो ठंडा पड़ गया है, ये आपके पास्ट के बारे में ना तो जानते हैं ना ये जानना चाहते हैं, और ये इनको फर्क भी नहीं पड़ता आप हो कौन, कहाँ से आए हो। दे जस्ट लाइक यू द वे यू आर। व्हाट एल्स? फिजिकल इंटीमेसी, योर पर्सन इज क्रेविंग यू फिजिकली, दैट्स व्हाई यू फीलिंग वेरी सेक्सी। इन्होंने आपको कुछ बातें बताई नहीं है ना, इन्हें दर्द होता है। और मेरे को यहाँ वेडिंग बेल्स का कार्ड दिख रहा है, या तो आप मैरिड आदमी से डील कर रहे हो या आपसे शादी करना चाहते हैं। What else? I love you with my entire being. I am loyal to you. Wow. इनके बच्चे हो सकते हैं, आपके हो सकते हैं। They love this thing about you पालतू, कि आप एक दूसरे से बात तक नहीं करते। आप लोग टोटल नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन में हो सकते हो, बट आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हो। ये आपके बारे में कुछ भी नहीं बदलना चाहते। आई जस्ट सेड दैट। ये आपके बारे में कुछ भी नहीं बदलना चाहते। ये इंसान प्लेयर हो सकता है, परम्यूस्क्यूअस, जिसका मतलब है कि इनको अपनी जिंदगी में सी अ बैड बॉय टाइप और बैड गर्ल टाइप इंसान
बिकॉज ट्विन फ्लेम में मैस्कुलिन या फेमिनिन दोनों जो होते हैं ना, वो बैड गर्ल या बैड गर्ल या बैड बॉय टाइप इमेज के लोग होते हैं। और ये इन्होंने खुद ने नहीं चूज करी है जिंदगी ने इन्हें चूज किया है, ये बोल रहे हैं। ये इंसान पहले ये सोचते थे कि आपको एक प्यार करने के लिए कोई नहीं चाहिए, आपको अपने को बचाने के लिए चाहिए। बट इनका ये कार्ड उल्टा है, तो या तो आपकी इज्जत करते हैं, आपके बारे में ऐसा नहीं सोचते। आपके लिए और क्या कार्ड दे मैं बेबीज? किसी चीज़ के लिए नो है आपको, पता नहीं क्यों है। आपकी सिचुएशन इम्प्रूव होगी और किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है आपको, कुछ नियर फ्यूचर में आपकी ज़िंदगी में होगा। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग योर रीडिंग एंड आई विल सी यू इन योर नेक्स्ट रीडिंग। आई लव यू। So before I go to your reading, I need to drink water. So pile number 3. Pile number 3. So pile number 3. आपके कार्ड मुझे क्या बताते हैं? एक मिनट। तो पायल नंबर 3 सबसे पहले तो आपका कलर मुझे क्या बताता है कि आप एक बहुत कॉन्फिडेंट ह्यूमन बीइंग हो। नहीं तो इन दिनों आप अपने सोलर प्लेक्सस पे वर्क कर रहे हो, कॉन्फिडेंस पे। इस समय आप बहुत एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो अपने शरीर के बारे में, अपनी पर्सनालिटी के बारे में। आपके इस कॉन्फिडेंस को कोई नीचे नहीं कर सकता इस समय, ठीक है? यू आर एक्सुडिंग strong. Have you seen me? I have a very strong aura. You have a very strong aura right now. इस समय आपको कोई बोले ना तू मोटा है, तू पतला है, तू ये है, तू वो है, आपको किसी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज आपको पता है आप हो कौन। Nobody can tell you who you are. You know who the fuck you are. Okay? And I'm sorry, this is how I talk, so don't mind. So let's see pile number 3. Pile number 3, pile number 3. I'm sorry. Pile number 3. Your money. Your health. Your love. So, your money. Okay, first of all, you're choosing yourself. भले आप लड़की हो या लड़का, you're choosing yourself. You're doing anything and everything which makes you happy. आप अपने को पहले चूज कर रहे हो, पायल नंबर 3। इस समय आप अपने किसी कर्मा को रिलीज कर रहे हो, कार्मिक पार्टनर को रिलीज कर रहे हो, कार्मिक जॉब्स को रिलीज कर रहे हो, कार्मिक दिमाग को रिलीज कर रहे हो, बट यू रिलीजिंग कर्मा। आप या तो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को चूज कर रहे हो और कार्मिक को रिलीज कर रहे हो। नहीं तो हम पूछ लेते हैं, हेरोफेंट का कार्ड क्यों दिया भगवान जी? अगर आप शादीशुदा हो तो आप अपने को चूज कर रही हो, नहीं तो आप इस शादी को इसलिए चूज कर रही हो बिकॉज इट मेक्स यू हैप्पी। नहीं तो आप अपनी जिंदगी में एक साइको बीवी से डील कर रहे हो और आप इसको छोड़ के अपने को चूज कर रहे हो। ये मुझे दिख रहा है, आपका टाइमिंग आ गया है, डिवाइन टाइमिंग ऐसा करने का, बिकॉज अब आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आप खुद हो। आपको अपनी खुशी, आपको किसी के साथ भी रहना हो रहा है इस समय, आप अपने को चूज कर रहे हो। आप बहुत इम्पेशेंट हो रहे हो फाइनेंसेस में। किस बात को लेके? आप बहुत जल्दी अपनी सिटी स्टेट कंट्री बदलने वाले हो, घर बदलने वाले हो। फाइनेंसेस आप बहुत बोलते ही नहीं हो यार, या तो आप बिल्कुल सड़े हुए बॉस से डील कर रहे हो जो कि बहुत इंटेलिजेंट एंड ब्लंट हो सकता है, जो कि आपको गाल पे सच के थप्पड़ मार मार के काम कराता है। नहीं तो आप ये खुद की हो सकते हो, लड़की हो तो,
कि आप अपनी ज़िंदगी में ना you need to talk, okay? You're a very intelligent person, pile number 3, but you are very masculine, okay? And you don't talk to anybody. You don't share things with people. आप क्या करते हो, या तो आप लोगों को थप्पड़ लगाते हो सच का, या तो आपको कोई लगा रहा है, या आप लगाते हो, जो कि शायद लोगों को अच्छा नहीं लगता। फाइनेंस में मुझे दिख रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में सब कुछ वो करोगे जो आपके दिल को करना पसंद है। यू विल नॉट बैक डाउन। लेट्स सी योर हेल्थ। आपको आपका थ्रोट चक्र बंद है, आपको कुछ किसी से बोलने की ज़रूरत है, किसी पेपर में लिखने की ज़रूरत है, किसी काउंसलर से बात करने की ज़रूरत है, बिकॉज आप अपने दिल में सब कुछ बॉटल अप कर रहे हो, पर आप फिर भी सेल्फ लव तो बहुत कर रहे हो, विच इज़ वंडरफुल। यू वर्किंग ऑन योर हार्ट चक्रा। यू आर ईदर डीलिंग विद योर डिवाइन काउंटर पार्ट, जो कि आपका ट्विन फ्लेम है बाय द वे, जो बिल्कुल आपकी कॉपी है। आप सुपर सेक्सी हो तो वो भी सुपर सेक्सी है, करिज्मेटिक है, और वो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है। इससे तो भैया आपकी शादी होनी लिखी है, या हो चुकी पाइल नंबर 3। तो मुझे तो ये दिख रहा है आपके हेल्थ में। देखो, आपका पति और आपकी बीवी आपका ख्याल रखेगी। आपके पास अभी दो दो ऑप्शन है, या तो आप दो घरों के बारे में सोच रहे हो कि मैं ये वाला घर लूँ या वो वाला, दो औरतों के बारे में सोच रहे हो कि इस वाली औरत को चूज़ करूँ कि उसको, या दो मर्दों को। बट कुछ दिमाग में दो चीज़ें चल रही है, जिसकी वजह से आप परेशान हो सकते हो। लेट्स सी योर लव, योर लव, योर लव, लव लव। यू आर गोइंग थ्रू हार्ट पेन। तो अब आपने क्या कर लिया है भैया, आपने रख लिए ह्यूज बाउंड्रीज। आप अपने ऊपर चढ़ के किसी को पी नहीं करने देते हो। आपको जीतना पसंद है, आप सब कुछ बहुत धीरे करने वाले हो, करना चाहते हो, बिकॉज अभी आपको लाख मेंटालिटी हो सकती है, पैसे की दिक्कत। आप बहुत जल्दी किसी से बिजनेस कोलैबोरेशन करने वाले हो लियो सीजन में, और वो आपको वाइल ट्रैवल मिलेगी, बिकॉज इस समय आपको भगवान बहुत ऑप्शन दे रहा है, लड़कियों के लड़कों के। आपको कुछ नहीं चाहिए सिवाय अपने करंट पार्टनर के जो आपके दिमाग में है। तो आपके दिल में क्या चल रहा है उनके लिए, हमें ये तो बता दो भगवान जी। भाई आपके दिल में क्या चल रहा है कि आप किसी से अपनी यूनियन तोड़ रहे हो, थर्ड पार्टी को बाहर निकाल रहे हो उठा के, चाहे वो जॉब है, चाहे वो पेरेंट्स है, या जो भी है, बिकॉज आपको आपका सोलमेट चाहिए आप। ओके, लेट्स सी आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है आने वाले 2 महीनों की बेटा। आप किसी की डेथ देखे होगे, आपका बर्थडे 19 हो सकता है। आपने अपनी ज़िंदगी में किसी की रिसेंटली डेथ देखी है, या कोई रिश्ता ख़त्म कर रहे हो अपनी कम्युनिटी के लोगों से, या तो रिश्ता ख़त्म कर रहे हो या अपने कम्युनिटी के लोगों से जुड़ने वाले हो। आई हैव नो आइडिया आपकी सिचुएशन क्या है। आप नया बिजनेस शुरू करोगे, आपकी एज 34 हो सकती है। आप एक प्रिविलेज औरत से मिलोगे, या खुद हो सकते हो। आप किसी के मेल हो, ये रियलाइज़ करोगे। आप किसी कोर्ट केस से गुजर रहे हो। आप कहीं बाहर ट्रैवल करने जाओगे, दूसरी कंट्री में स्पेसिफिकली। ओके, लेट्स सी क्या मैसेजेस है पालतू। आपके प्यार में, ज़िंदगी में बाहर के लोग इन्फ्लुएंस करते हैं। आपके लवर को जो भी आपको चाहिए ना, उसे दूसरे लोग अपनी तरफ खींचते हैं, वो भी सेक्स से। बिकॉज मैंने फिर से ऑरेंज कलर पकड़ा है। इस समय आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत सेक्सुअल है, एंड लोग उसे खींच रहे हैं अपनी तरफ, और आपको दिख रहा होगा। बट आपको भी उससे बहुत प्यार है, या उसको सिर्फ आपसे प्यार है। उसको बहन की आँख, किसी भी बाहर की ऑरेंज एनर्जी से मतलब नहीं है, उसको आप चाहिए हो। और वो चाहते हैं आप उन्हें छोड़ के ना भागो। वो आपको या तो एंगेजमेंट कर चुके होंगे या करने वाले होंगे। ये आपकी आंखों में देखना चाहते हैं कि आप क्या चाहते हो इनसे। ये आपको देखने के लिए तरस रहे हैं पायल नंबर 3 अभी। दे आर डाइंग टू सी यू। वीडियो कॉल देम प्लीज इफ यू आर इन सेपरेशन। देखते हैं आपके पर्सन आपको क्या बोलना चाहते हैं पायल 3।
डोंट बी पेशेंट विद मी, आई एंटरटेन अदर पीपल। तो आपके पर्सन के लिए मैंने जस्ट अभी बोला था कि आपके पर्सन के आसपास मक्खियों की तरह लड़के या लड़कियां घूमे पड़ रहे हैं इन दोनों, और वो कंफ्यूज हो रहे हैं बिकॉज अगर आप उनसे बात नहीं कर रहे ना, उन्हें ये नहीं पता कि आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, तो उन्हें जाके बताओगे चाहिए तो। आपके सपने में देखते हैं आपके पर्सन, ये किसी बहुत ही घटिया घटिया रिश्तों में पड़ जाते हैं। Whenever they try to date somebody, they meet assholes. ये अपने पुराने पैसों से बाहर निकल आए हैं, अब इनके ऊपर किसी का कर्जा नहीं है और ना ही इनके पास किसी और का है। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। ये इंसान सिंगल है, किसी को डेट नहीं कर रहे बाय द वे। ये इंसान आपकी बहुत इज्जत करते हैं पाइल 3, क्योंकि आप जिस तरीके से अपने लिए खड़े होते हो, आप दूसरों के लिए भी होते हो। दे रिस्पेक्ट दैट यू लव एंड रिस्पेक्ट योर फैमिली, whoever they are. Let us see more. Within the next few weeks में कुछ होने वाला है, बिग हैप्पी चेंजेस आएंगे आपकी जिंदगी में, आपकी सिचुएशन इंप्रूव होगी। एंड अगर आप भरोसा करते हो तो, अगर आप कुछ भी पूछ रहे हो उसका जवाब है नो, बिकॉज आपको किसी दूसरों की मदद लेने की जरूरत है, आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते हो। Okay guys, so this was the reading. I hope you liked your reading guys, and it's a general reading. It might resonate with you, it might not resonate with you, so watch it with a grain of salt. And personal reading ke liye you know how to reach me. I will see you in another one. Take care babes, I love you.